चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं अभी तक जो पढ़ाना अपन ने उसके बेसिस पे है, ठीक है। इधर पहला क्वेश्चन, अल्कीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, तो तुमको पता है ना अल्कीन एडिशन रिएक्शन, क्वेश्चन जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो तुम अप्रोच कैसे करोगे। अल्कीन दिया है तो पक्का मुझे पता है डबल बॉन्ड वाला तो एडिशन रिएक्शन देगा। ब्रोमीन है, अब एडिशन में मैंने बताया तो ब्रोमीन आया तो एंटी एडिशन करना है, ठीक है। अब ब्रोमीन में कुछ नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं CCl4 या CF2 ऐसा कुछ लिख के देगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, बेंजीन लिख के दे देगा, कुछ भी ऐसा। तो इसमें क्या करोगे तुम, CH2 और एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ, ऐसे जुड़ेगा एंटी एडिशन में, ठीक है। अगला क्या दिया है, ब्रोमीन दिया है, लेकिन ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है ना। एक्वस दे दिया मतलब वाटर, या फिर बोलो ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट। बताया था ब्रोमीन दो, पोलर और नॉन पोलर के साथ। तो इसके साथ कैसे देगा, वाटर है और ब्रोमीन है, तो वाटर और ब्रोमीन में से कैसा होता है, HOBr हो जाएगा ना, है ना। और HOBr कैसे टूटता है अपने को पता है, O नेगेटिव है तो OH- और Br प्लस, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ ब्रोमीन मत जोड़ देना, इसमें ये चीज जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा आएगा तुम्हारा, CH2 कहीं भी OH और Br हो तो सिमेट्रिकल है, तो एक ही बात है, कहीं भी तोड़ो, ठीक है। बॉन्ड इधर तोड़ो उधर तोड़ो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इसमें, ठीक है। अब सुनो, इसमें ना 2-3 अलग अलग टाइप के आंसर है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि देखो ब्रोमीन है तो ये सेम ये भी बन सकता था ना, Br है तो Br2, लेकिन वो बहुत कम बनेगा। इसके 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं ऐसा, ये भी बन सकता है, जो अपन ने बनाया अभी वो भी बन सकता है, और अगर वाटर है तो HOH, तीनों बन सकते हैं। एक्वस है तो HOH भी बन सकता है, सिर्फ Br है तो ये भी बन सकता है, और ये दोनों साथ में तो ये भी। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा बनता है, ये 82, 85, 90% तक वही बनेगा। ये थोड़ा बहुत बनता है तो अपन मानते नहीं है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा जाता है अपना, ये वाला, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये सब कैसे हो जाएंगे तुम्हारे माइनर। यहाँ पे अपन पता है नाम देते हैं मेजर माइनर, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नए नाम मिले थे एडिशन रिएक्शन में। और प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनते हैं तो क्या बोलते हैं, मेजर माइनर। लेकिन यही चीज जब तुम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हो तो वहां मेजर माइनर नहीं बोलते, वहां सेटजेफ और हॉफमैन बोलते हैं। मेजर माइनर को नाम है ना, वहां मेजर माइनर को सेटजेफ हॉफमैन बोलते हैं। मेजर को सेटजेफ बोल देते हैं, माइनर को हॉफमैन बोल देते हैं, बस, ठीक है। तो नाम बता रहा हूँ कि आएंगे आगे, है ना। चलो इसमें क्या करना है, HI है, HI तो ऐसे ही जुड़ जाएगा। CH2 बॉन्ड कहीं भी ब्रेक करूं, इसको मान लो CH3 कर दिया मैंने ये, और इस पे क्या जोड़ दिया, आयोडीन, ठीक है, ये वाला। इसमें तो मुझे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना, तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, या फिर जहां स्टेबल कार्बोकेटायन, बॉन्ड इधर तोड़ूंगा तो यहाँ प्लस बनेगा, इधर तोड़ू तो यहाँ प्लस। स्टेबल कहाँ है दोनों में से, यहाँ पे है ना, समझ में आता है ना। तो बॉन्ड किधर टूटेगा, उधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे, या फिर देखो यार, हर जगह तुम अगर वो मार्कोनिकॉफ वाला रूल लगा दोगे कि H की जगह H और हेलोजन की जगह हेलोजन, तो वो कहीं कहीं गलत हो जाएगा। तो ज्यादा बेस्ट कौन सा है, स्टेबल कार्बोकेटायन जहां बन रहा है उधर तोड़ो, ठीक है। यहाँ बनेगा स्टेबल कार्बोकेटायन, तो प्लस पे क्या आता है, माइनस, तो CH3 CH पे आ जाएगा आयोडीन, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, है ना, H आ जाएगा वहाँ, ठीक है। अगला है, इसमें भी किधर तोड़ेगा, यहाँ अगर प्लस बनाऊं तो नहीं, यहाँ प्लस बनाऊं तो ज्यादा स्टेबल है ना, 3 डिग्री सेट, तो बॉन्ड किधर टूटना चाहिए, माइनस और प्लस। प्लस वाले पे माइनस आता है तो CH3 और इस पे क्या आ जाएगा आयोडीन, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3। यही बनाए थे तुम लोगों ने भी ये। अब देखो इसमें अगर मैं ऐसे देखूं कि H पे H, और ये जैसे अगर वो बोलूं कि मार्कोनिकॉफ लगाता हूं तो H पे क्या आना चाहिए, H, Br का आना चाहिए यहाँ। तो बॉन्ड कैसे तोड़ रहा होगा, मतलब ऐसे, तभी तो प्लस में आएगा और माइनस पे प्लस आएगा HBr। अगर इसको मार्कोनिकॉफ से करूँ तो H यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो स्टेबल होगा क्या, नहीं। अगर प्लस यहाँ आता है तो फिनाइल के साथ रेजोनेंस में जाएगा ना, तो प्लस कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, ये 2 या 3 डिग्री वाला स्टेबल है कि फिनाइल वाला, फिनाइल वाला। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारे मार्कोनिकॉफ की वो डेफिनेशन फेल हो गई ना,
तो बेटर क्या बोलते हैं अपन, हमेशा कहीं से देखोगे तुम, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। मार्कोनिकॉफ के वो एच और उसमें मत देखना, ठीक है, इसीलिए काम आई वो, बस इसीलिए काम आई, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से देखेंगे, ना कि मार्कोनिकॉफ से, ठीक है। मार्कोनिकॉफ से तो गलत हो जाएगा उसके डेफिनेशन से। तो किधर तोड़ूं मैं बॉन्ड को, उधर तोड़ूंगा ना, तभी तो जाके इस पे प्लस आएगा और ये रेजोनेंस में जाएगा, समझ में। तो अब प्लस पे क्या आता है, माइनस, तो अब आंसर बन जाएगा ना अपना, सी एच पे क्या जाए, माइनस वाला पार्ट मतलब बी आर, और ये क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा सी एच थ्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सी एच आ जाएगा और ये सी एच थ्री। अब समझ में आ गया। तो अगर दो प्रोडक्ट भी बनते हैं तो मेजर यही है इसका, अगर इधर भी तोड़ के बनाओगे तो बनेगा वो भी, लेकिन वो कैसा रहेगा, माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा वो भी, लेकिन कुछ 5% ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। बॉन्ड दोनों साइड टूट के बन सकता है, तो वो बहुत कम बनेगा, बहुत ज़्यादा तो अपन यही वाला प्रायोरिटी रखते हैं, ऑप्शन यही करेक्ट रहेगा ये। अब इसमें तो तुम्हारा वो मार्कोनिकॉफ की डेफिनेशन ही गायब हो गई, जहाँ ज़्यादा एच वहाँ ज़्यादा, तो एच तो दोनों जगह बराबर हो गए, तो यहाँ फंस गया ना। तो यहाँ भी क्या करोगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर उधर तोड़ूं तो प्लस यहाँ आ जाएगा, 2 डिग्री बनेगा वो बस, अगर इधर तोड़ूं तो प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी है। तो बॉन्ड किधर तोड़ूंगा मैं, इधर प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये इधर रिंग के साथ रेजोनेंस में हो जाएगा ना। तो कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा ये है, समझ में आया ना। तो प्लस पे कौन आएगा, माइनस, तो CH3 CH इसको मैं सीधा PH लिख दूं, रिंग को पूरा बना नहीं रहा हूं ना, PH लिख दिया रिंग को, और प्लस पे क्या आएगा तुम्हारा, माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, CH2। समझ गए ना सभी, ये यहाँ पे। अब देखो यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड आ गए मेरे पास, ये तोड़ूं कि ये तोड़ूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो पता है ना कि जब अपन पढ़ के आए थे रेजोनेंस वाली चीजें, तो बॉन्ड उस साइड खिंचा जाएंगे, CH2 की, मतलब किस साइड तो बॉन्ड टूटेंगे, उधर तोड़ो या इधर तोड़ो, ठीक है। तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, ऊपर जाता है, उस पे माइनस, इस पे प्लस, यहाँ प्लस आ गया तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, माइनस, और इस पे प्लस, क्योंकि सारे बॉन्ड एक ही साइड एक डायरेक्शन में ही तोड़ते हैं, या तो उधर या इधर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड मैंने इधर क्यों नहीं तोड़ा, देखो ये बॉन्ड अगर मैं इधर तोड़ता तो यहाँ क्या आता, प्लस, और यहाँ क्या आता, माइनस। तो प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल है कि यहाँ, इस वाले पे ना, क्योंकि ये 3 डिग्री है, वहां नहीं है, तो इसीलिए बॉन्ड अगर ऊपर वाला उधर टूटा है तो ये भी किधर टूटेगा, ऊपर, क्योंकि ये वाला इधर तोड़ू उधर तोड़ू कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी प्लस आता तो भी 2 डिग्री है, यहाँ आता तो भी 2 है, तो किससे डिसाइड होगा, इस वाले बॉन्ड से। अब ये बॉन्ड उधर तोड़ूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इधर तोड़ूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो मेरे लिए ज्यादा प्लस स्टेबल कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये वाला नहीं है, और ये वाला मोर स्टेबल है ना, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो अब सारे उधर टूटे तो ये दिखेगा कैसा स्ट्रक्चर तुमको, CH2 बॉन्ड, ये प्लस माइनस का बॉन्ड बन जाता है ना, फिर ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस, ऐसे ही है, समझ में आना, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये प्लस माइनस। अब प्लस माइनस पे HBr जोड़ दो, Br माइनस होता है तो वो यहाँ आ जाएगा, और H प्लस होता है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, CH3, ये बॉन्ड यही रहेगा, और इस पे Br कर देना। समझ गए वो चीज, ठीक है। और यहाँ से इससे ज्यादा और कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग कोई करने का मतलब ही नहीं है, हर साइड से वो 2 डिग्री जा रहा है। क्लियर, चलो इसका आंसर। अब इसमें बॉन्ड अगर इधर तोड़ता हूं तो यहाँ प्लस, इधर तोड़ता हूं तो यहाँ प्लस, इधर ही तोड़ूंगा माइनस, और इस पे प्लस। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्लस माइनस पे लगा दूंगा क्या मैं, नहीं ना, रीअरेंजमेंट हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करूँगा मैं, अभी तक कहीं रीअरेंजमेंट करने की ऐसी खास ज़रूरत पड़ी नहीं, ठीक है। यहाँ तो है ना, दिख रहा है मुझे कि रीअरेंजमेंट पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा,
और शिफ्ट क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि तीनों ही मिथाइल है। तो यहाँ क्या बोलूँगा मैं, CH3 माइनस है ना, CH3 माइनस को बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो कैसा दिखेगा तुमको, C पे प्लस दिखेगा, इस पे C दिखेगा, और ये CH2 पे माइनस दिखेगा, है ना। ये आगे समझ में है सबको। और इसका आंसर क्या आएगा फिर तुम्हारा, उस प्लस पे माइनस जोड़ देना, माइनस पे प्लस जोड़ देना। तो इसका अगर आंसर बनाऊं तो क्या आएगा, C, और इस पे क्या जोड़ रहा हूं मैं, प्लस पे माइनस, मतलब Br, फिर ये C और CH3, ऐसे ही है आंसर। बस इन दोनों को मैंने साइड में ऐसे कर दिया, मोड़ दिया, और इस प्लस पे नीचे Br लगा दिया, और वो C और वो CH3। क्लियर है, कैसे भी दो। ये अगला, इसमें बॉन्ड किधर तोड़ूं, उधर की इधर, बाहर की साइड ना, ताकि प्लस यहाँ आ जाए, माइनस और इस पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल होगा ना प्लस। तो इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, प्लस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, Br, और ये CH3। समझ में आ रहा है ना यार, ये टफ तो नहीं है, ठीक है। ये इसमें बॉन्ड किधर तोड़ूं, उधर की इधर, बाहर की साइड ना, ताकि प्लस यहाँ आए, माइनस और इस पे क्या है प्लस, लेकिन ये प्लस यहाँ भी तो आ सकता है ना। और तो रीअरेंजमेंट करेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री का। ये अभी कैसा है, 2 डिग्री पे है, लेकिन ये क्या है 3 डिग्री है ना। तो इसको मैं कहाँ शिफ्ट करूँगा, यहाँ, और यहाँ से क्या शिफ्ट करूँगा, हाइड्राइड, H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट। रीअरेंजमेंट वाले चैप्टर में आए थे वो, जैसे ये पढ़ाया था हमने, जब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन आए थे, पढ़ा था वो बाद में घर पे जाके, वही लग रहा है, ठीक है। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, CH2 हो जाएगा ना अभी ये, और ये कैसा हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा Br। जी समझ गया ना। इसका जो H है वो इसके पास गया, तो ये CH2 हो गया, और ये वाला H कहाँ गया, यहाँ पे। समझ में आया ना सभी को, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप तो नहीं लिखूँ ना कि हाइड्रेट शिफ्ट करके फिर चार्ज करके, सीधा सीधा लिख देता हूँ, आता है इतना। तो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें किधर तोड़ूं चार्ज, उधर की इधर, उधर ही तोड़ूं बाहर, माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस। अब ये प्लस में यहाँ करूँ, दो ऑप्शन देखो यार, जब भी रिंग वाले क्वेश्चन आए, थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, रिंग अगर छोटी या बड़ी होकर स्टेबल हो रहा हो तो सबसे पहले वो काम करते हैं, उसके बाद फिर हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ये अपना ऑर्डर था। तो यहाँ रिंग बड़ी छोटी ही करने का चांस है ना। और उसमें भी पढ़ा था कि रिंग एक्सपेंड कब होती है, जब प्लस चार्ज बाहर आए, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जब प्लस चार्ज डायरेक्ट रिंग पे आए। याद आया, आ जाना चाहिए। ये कितने कार्बन की रिंग है, बाहर ये छठा सातवां 2 कार्बन और है ना। सबसे स्टेबल कौन सा होता है, 6 कार्बन की। तो क्या मैं इसको ये कर सकता हूँ, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ पटकूंगा, तो ये चार्ज यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा। ऐसे सिखाया अपन ने कि ये यहाँ, तो ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये बॉन्ड कहाँ बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ। मैं बना दूं अभी ऐसा, ये CH2 पे माइनस है, ये डंडा अगर यहाँ आया तो ये डंडा यहाँ, और प्लस कहाँ आ गया, यहाँ। अभी 6 कार्बन की रिंग हो गई, मुझे पता है 6 कार्बन की रिंग में कहीं भी प्लस लगा देना तुम, यहाँ यहाँ यहाँ, बस उसके पास वाले पे ये रहेगा, ठीक है। 6 कार्बन हुए ना, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इससे 6 कार्बन की रिंग क्या बनी तुम्हारी, ये। और मान लो अगर मैं यहाँ पे प्लस बना रहा हूँ इसका, ये, तो प्लस वाले की जस्ट पास वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, CH2 माइनस। ये देखो इधर ऐसे ही ना है, 6 कार्बन की रिंग हो गई, 6 कार्बन की रिंग बनाई, तो प्लस वाले के पास वाले कार्बन से जस्ट डायरेक्ट कौन जुड़ा है, CH2 माइनस। प्लस वाले के पास वाले कार्बन से CH2 माइनस लगा दिया। अब HBr अब जोड़ सकता हूँ ना। अब इससे ज्यादा स्टेबल और क्या ही होगा, होगा ये 2 डिग्री है, ये 3 है ना। वापस से शिफ्ट करेंगे, बताया था। ये कैसा है,
2 डिग्री है। ये तो अभी रिंग वाले से स्टेबल हुआ, रिंग के बाद 2 3 वाले से भी तो स्टेबल होगा। ये कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ से उधर क्या जाएगा, हाइड्राइट कराया था उधर भी एक ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से क्या जाना चाहिए, हाइड्राइट शिफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये CH3 रह जाएगा ये वाला, क्योंकि ये H यहाँ आएगा और प्लस जब यहाँ आएगा तो इस पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा, Br। देखो तो इससे ये आंसर आना मतलब समझ गया ना क्या क्या करना है। पहले रिंग वाली चीज से स्टेबल किया, फिर कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल हो रहा है वहां रखा उसको मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इसलिए इसको स्टार कर लेना है। एक ये रेजोनेंस वाली कंडीशन यहाँ लग रही है इसको, और एक इसको भी कर लेना है क्योंकि यहाँ तुम्हारे वो मार्कोनिकॉफ नहीं लग रहे नॉर्मल। ठीक है, बाकी तो सब तुम कर ही सकते हो ये सारे। ये वाला GOC काम आएगा। बॉन्ड किधर तोड़ूं, उधर की इधर, बाहर की इधर मेरी साइड, इस साइड, माइनस और प्लस। बैक बॉन्डिंग देखिए देखिए, ये जब ये इसके बाद ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है ना। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को इधर खींचेगा, तो माइनस इधर प्लस उधर। अपन ने क्या बोला, प्लस वहां रहेगा जहां प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस यहाँ बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, तो जहां प्लस स्टेबल होगा उसके हिसाब से करोगे। ठीक है, लिखें इसका आंसर CH3O CH2। तो ये बॉन्ड पे माइनस वहां है तो माइनस पे क्या जाएगा, सॉरी हाँ उधर माइनस, यहाँ प्लस, प्लस पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा Br, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी होती है ना। अच्छा, ये मत कर देना कि इसको उधर ट्रांसफर करवा दिया, प्लस यहाँ कर दिया और इस प्लस पे जोड़ दिया। बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग करवानी नहीं है ना। चलो ये इसमें किधर तोड़ूं, इसमें बैक बॉन्डिंग जैसा तो कुछ है नहीं, तो स्टेबिलिटी वाले पार्ट से तो इधर तोड़ूंगा तो 2 डिग्री पे बनेगा ना। तो इधर तोड़ेंगे इसको माइनस और इसको प्लस, तो ये कैसा है 2 डिग्री से स्टेबल है। समझ में आया। फिर इसमें भी ये मत करना कि क्लोरीन है तो वो बॉन्ड को उधर खींचेगा, वो नहीं। स्टेबल कहाँ है अपना कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जहाँ स्टेबल है उसके हिसाब से किया है। ठीक, एक बार प्लस ये है, ये कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, नीचे वाला है ना, क्योंकि ये तो 2 डिग्री 1 डिग्री बाद में देखी जाती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले अच्छा इसमें स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है ये 3 और 2 5, और ये सिर्फ 2 के हाइपर कॉन्जुगेशन से। आई इफेक्ट लेस होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अगर इस बॉन्ड को मैं इधर तोड़ूं या इधर, एक प्लस एक बार यहाँ आ सकता है एक बार यहाँ। अब मेरे को स्टेबिलिटी देखनी है कि ये प्लस स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट देता है, -I वाला। ठीक है, -I वाला, तो -I से देखूंगा तो प्लस चार्ज इसके जितना प्लस उतना ज्यादा खींच लेगा, तो अनस्टेबल कर रहा है। इसमें देखूंगा तो दूर है तो इतना नहीं खींच पाएगा, तो कंपैरेटिव I से देखूंगा तो ये स्टेबल है। लेकिन I से भी ऊपर एक इफेक्ट आता है ना, जब भी कार्बोकेटायन आता है सबसे पहला इफेक्ट कौन सा ध्यान रखते हैं दिमाग में, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, इसके 3 और इसके 2, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल है, ये 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो समझ में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रायोरिटी होता है आई इफेक्ट से। ठीक है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। तो बॉन्ड किधर तोड़ूंगा मैं, ये वाला, इस साइड, ये प्लस और ये माइनस। और लिख लेना इसके नीचे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएंगे इसके पास, 2 और 2 4। ये अपन ने यहाँ चलो CH3 लिया है, वो माइनस है, तो यहाँ अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये। ठीक है, लेकिन इसमें ये समझ गए ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ नहीं होता, यहाँ तो फिर एक ही आता है उसके पास। ठीक है, तो अब जोड़ दूं बस,
ठीक है, प्लस वाले पे क्या आता है माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा CH3 Cl का। अच्छा हाँ, क्वेश्चन का Cl समझ गए कैसे करना है। ठीक है, GOC काम आ रही थोड़ी थोड़ी आ रही है ना। ये किस साइड तोड़ू कार्बोकेटायन, मतलब बॉन्ड मेरी साइड की उस साइड, मेरी साइड ना, क्योंकि यहाँ प्लस आ जाएगा तो D वाला अपना ये बैक बॉन्डिंग स्टेबल है ना। तो इसमें किधर जुड़ेगा तुम्हारा है CH2 CH Cl, प्लस वाले पे माइनस आएगा तो इसी पे एक और क्या कर दोगे Br, मतलब इस पे ऐसा कर दोगे ना, एक Br जोड़ देना, एक Cl जोड़ देना इसी से, और एक और इस माइनस वाले पे अपना प्लस जाएगा तो CH3 हो जाएगा। यही है, इस पे एक Br लग जाएगा एक Cl, तो दो लगा दिए ऐसे। ठीक है, ये वाला। चलो इसमें बॉन्ड किधर तोड़ूं, सेम, ठीक है, माइनस और प्लस, बस इसमें ऊपर HCl दिया है तो दो Cl लग जाएंगे वहाँ। ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH और इस पे दो Cl लगा देना। ठीक है, समझ गए चीज, आ रहा है ना समझ में कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस, यही मिलेंगे तुमको बुक्स में। ठीक है, अब ये इसीलिए अब ये क्वेश्चन, ठीक है, एरो के ऊपर क्या दिया HCl और पेरोक्साइड, पेरोक्साइड देख के ज्यादा एक्साइट नहीं होना है। ठीक है, उसके साथ Br होगा तो ही पेरोक्साइड काम करेगा, बिना उसके काम नहीं करता, बिना उसके तुम पेरोक्साइड को इग्नोर मार दो। ठीक है, अगर पेरोक्साइड के साथ HBr होता तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, नहीं है तो पेरोक्साइड को FFO दिए ही नहीं है, सीधा HCl को जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो। तो HCl कहाँ जुड़ेगा, किधर तोड़ू बॉन्ड, बाहर की साइड ना, ताकि प्लस यहाँ पे आए और ज़्यादा स्टेबल हो जाए हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा तुम्हारा है CH3 CH Cl और CH3। सही है। अगला, अगले वाले में क्वेश्चन में क्या है HBr के साथ पेरोक्साइड है, तो हाँ यहाँ सही, यहाँ प्लस कहाँ बनाओगे जहाँ कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं। इधर तोड़ता तो ज़्यादा स्टेबल बन जाता, तो इसमें कम स्टेबल वाली साइड मतलब इधर करेंगे, समझ गए। इसमें लग रहा है तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब ये ज्यादा सही चीज है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, HBr के साथ पेरोक्साइड है तो इस पे क्या आ जाएगा CH और इधर CH2 और क्या लिख जाएगा Br, है ना। मोर स्टेबल होता तो यहाँ प्लस करता, लेस स्टेबल है तो प्लस यहाँ कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है HBr विद पेरोक्साइड और एक HBr, तो HBr विद पेरोक्साइड मतलब लेस स्टेबल की साइड तोड़ूंगा ना, यहाँ तोड़ूंगा तो 3 डिग्री से स्टेबल है, यहाँ तोड़ूंगा तो रेजोनेंस से स्टेबल है, समझ में आया ना। यहाँ प्लस करूंगा तो रेजोनेंस से स्टेबल है, इधर pH, यहाँ प्लस करूंगा तो 3 डिग्री से स्टेबल है, तो रेजोनेंस वाला ज़्यादा अपना बेटर होता है ना स्टेबिलिटी में अगर देखो तो। ठीक है, तो इसमें और इसमें पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड में लेस स्टेबल की साइड तोड़ते हैं ना, मतलब इधर तोड़ूंगा पेरोक्साइड वाले के लिए माइनस और प्लस, पेरोक्साइड वाले के लिए प्लस यहाँ लाना है, तो ये वाला। सॉरी, इसमें क्या करोगे PH CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे Br, और यहाँ क्या जोड़ोगे तुम H। ये सिर्फ HBr है तो सिर्फ HBr में तो मोर स्टेबल की साइड रखूंगा ना, मतलब माइनस और प्लस। इसमें आंसर क्या आएगा तुम्हारा PH CH Br ये CH3 है ना, वो 3 है ना, ये 3 है, गलती से लिख दिया। ठीक है, समझ में आया ना क्या है। ये अगला
देखो HBr अगर दिया है, नॉर्मल HBr है तो नॉर्मली ही तोड़ेंगे अपन, इसको प्लस यहाँ लाऊं कि यहाँ ऊपर, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर माइनस और यहाँ प्लस, बस यहाँ जोड़ दूंगा। प्लस वाले पे कौन आएगा, अपना Br, और CH3 तो पहले से ही लगा है, और यहाँ एक तुम्हारा H लगा देना, एक H पहले से होगा और एक दूसरा और एक दूसरा लगा दिया, ठीक है। ये HBr विद पेरोक्साइड, तो हाँ ये अपना एंटी वाला इफेक्ट देता है। इसमें किधर तोड़ूंगा बॉन्ड को, वहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और इस प्लस को अब स्टेबल नहीं करोगे, ये नहीं करोगे कि यहाँ है तो यहाँ पहुंचा दिया तो फिर बात ही क्या है। एंटी मार्कोनिकॉफ में नो रीअरेंजमेंट और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये रहेगा। प्लस वाले पे क्या है Br, यहाँ CH3 पहले से था और उस पर वो दूसरा वाला हाइड्रोजन जोड़ देना। समझ में आए। अब ये इधर ये रिंग दी है, उसमें H2 जोड़ना है, Br2 जोड़ना है, HBr जोड़ना है, ठीक है। H2 वाला वैसे अभी तक मैंने बताया नहीं, लेकिन HH जोड़ देते हैं, रिडक्शन की रिएक्शन है, ठीक है। Br2 बताया, HBr भी बताया, लेकिन इसको कैसे जोड़ोगे। अब देखो कहीं बॉन्ड तो है नहीं कि जोड़ने जैसा है, बस याद रखना 3 और 4 कार्बन की रिंग अनस्टेबल होती तो रिंग तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेना 3 and 4 कार्बन रिंग आर अनस्टेबल, सो ब्रेक द रिंग। रिंग का कोई भी पार्ट ब्रेक कर दूं मैं, ये नीचे वाला पार्ट करूं ब्रेक, ठीक है। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के 2 डंडे फ्री हो गए ना, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के 2 डंडे फ्री हो गए। कार्बन तो अभी 3 ही है अभी भी, तो कार्बन अभी भी क्या आएंगे तुम्हारे 3 ही आएंगे, ठीक है। ये 2 डंडे फ्री हैं, तो किधर भी HH जोड़ने हैं तो एक इस पे क्या जोड़ दिया मैंने H, और इस पे भी क्या जोड़ दिया H। इसमें भी कार्बन तो 3 ही है, बस इन दोनों की वैलेंसी फ्री है अभी, तो एक Br जुड़ जाएगा ऊपर इस पे और एक और इस पे इधर, ये ठीक है। वो एंटी में ही जुड़ते हैं, बट वो 3D में कैसे दे रहा है वो ऑप्शन पे देख लेना, ठीक है। HBr, इसको भी कैसे, 3 कार्बन है, एक H जोड़ दो और एक Br जोड़, समझ गए, ठीक। ये वाला अच्छा, हाँ ये रिएक्शन वैसे यहाँ की आएगी नहीं, बट Br की ये तो अपन ने साथ में लिख ली। Br और HNu जो होता है, Br2 और HNu, ये अपनी, चलो अभी देखो पेरोक्साइड के साथ HBr है तो एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट है, लेकिन हेलोजन के साथ HNu है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है। क्या देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन किससे करेगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, वो भी किससे देगा, हाइड्रोजन से। तो इसमें कहीं भी तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन जोड़ देना बस, कहीं का भी एक H निकालना। देखो ये बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का, इधर देखो, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा कहीं में, डॉट डॉट के फॉर्म में, क्योंकि ये HNu आ गया तो डॉट डॉट टूटा। और HBr भी कैसे आएगा तुम्हारा, Br2 भी कैसे टूटेगा, ये, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनली HBr अलग हो जाता है और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ Br जोड़ देना, लेकिन वो कहीं से हुआ है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन देते हैं, ठीक है। साइक्लो अल्केन है ये, साइक्लो अल्केन है, अल्केन FrSr ही देते हैं हाइड्रोजन के साथ, समझ गए, ठीक है। अब Br2 HNu के साथ आया एक और, कैसे, कहाँ कहीं भी जोड़ दूं, और हाँ जरूरी नहीं कि यहाँ कहीं भी जोड़ सकता था मैं, ठीक है। इस वाले में भी सेम प्रोसीजर होगा, FrSr वाले ही। इधर देखो बेटा, इस वाले में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। इसका आंसर भी क्या आएगा तुम्हारा, कहीं भी एक Br जोड़ देना बस, ये समझ गए, क्लियर है चीज सभी को, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचे हैं जो वाटर के अभी अपन ने सीखे थे, D2O H H2D2, फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाले, वो करते हैं।
ठीक है, तो उनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इधर सारे इधर बेटा लिखना बंद कर दो, ये उस क्वेश्चन पे और जो अभी तक पढ़ा है उसी के हैं, ये और करते हैं। चलो इधर ये क्वेश्चन है HBr विद परऑक्साइड। HBr विद परऑक्साइड दिया मतलब कम स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ना, ये तो ज़्यादा प्लस वाला स्टेबल है, यहाँ अगर प्लस करूँगा तो इस वाले में बॉन्ड किधर तोड़ूंगा, इधर समझ में आया, क्योंकि यहाँ कम स्टेबल कार्बोकेटायन बना, परऑक्साइड है इसलिए, ठीक है, HBr के साथ परऑक्साइड है तो Br माइनस और H प्लस, माइनस को कौन जुड़ेगा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में रिएक्ट करवाया मैंने HBr और परऑक्साइड, तो इस क्वेश्चन में अच्छा बेटा इधर देखो, ये इसमें नहीं करवाया, इस वाले में ये करवाया, तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि डबल बॉन्ड में इधर तोड़ूंगी, इधर जहाँ प्लस कम स्टेबल है क्योंकि परऑक्साइड आ गया तो कम स्टेबल, यहाँ प्लस करूँगा तो ठीक है, यहाँ करूँगा तो ब्रोमीन उससे डी वाले अपने लोन प्लस से स्टेबल कर रहा है ना, वेकेंट वाला, तो उस दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा इफेक्ट होता है, बैक बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग बहुत स्टेबल है, एरोमेटिसिटी बैक बॉन्डिंग ये बहुत हाईली स्टेबल होता है, फिर अपने सारे इफेक्ट आते रहते हैं, आई एम वो सब बाद में आते हैं, एम इफेक्ट से भी ज़्यादा स्टेबल है बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट आ जाएगा ना, ठीक है, तो अपने को नहीं चाहिए कि बैक बॉन्डिंग हो स्टेबल, तो अपन क्या करेंगे प्लस को यहाँ पे, यहाँ प्लस के लिए बॉन्ड किधर तोड़ूंगा, उधर माइनस और ये समझ गया ना, क्यों प्लस यहाँ लेके आया, क्योंकि यहाँ करता तो स्टेबल हो जाता बैक बॉन्डिंग से, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया, तो बैक बॉन्डिंग नहीं करवाना है अपने को इसलिए क्रॉस किया, ठीक है, तो प्लस पे कौन आएगा माइनस CH3 CH2 हो जाएगा और ये Br, क्लियर है। अगला नॉर्मल चीज पे पढ़ रहे हैं, HBr है तो स्टेबल प्लस करना है, स्टेबल प्लस यही होगा तो बॉन्ड किधर टूटेगा माइनस और प्लस, तो सीधा लिख दूं मैं CH3 C पे Br डबल बॉन्ड CH2, अब इसको इस पे रिएक्ट करवाया तो ये स्टेबल पे ही जाके तोड़ेगा ना, स्टेबल यहाँ होगा कि यहाँ, यहाँ क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ होगी और यहाँ नहीं होगी, नहीं करवाना है, यहाँ इसको इधर तोड़वाऊंगा तो क्या आएगा अपना आंसर, इस साइड आएगा ना माइनस और प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर तुम वो वाले रूल लगाओगे, यहाँ वैसे एंटी मार्कोनिकोव का सेकंड रूल लगेगा फिर कि जहाँ पहले से Br या हेलोजन लगा है वहाँ लगा दो, लेकिन अपन बेटर है स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो एक चीज से, ठीक है, तो प्लस पे क्या आएगा माइनस CH3 C Br CH3, यही आएगा, स्टेबिलिटी से देखोगे तो भी यही, और एंटी मार्कोनिकोव का सेकंड रूल भी यही बोलता है कि जहाँ पहले हेलोजन है वहाँ हेलोजन लगा दो, लेकिन बहुत जगह एंटी मार्कोनिकोव के रूल ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बेटर है कि स्टेबिलिटी से देखा है, ठीक है। थर्ड तुम खुद देखो यार, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, HBr है स्टेबल कार्बोकेटायन, यहाँ स्टेबल होगा कि यहाँ तो इधर तोड़ूंगा माइनस और प्लस, CH3 C पे Br डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये H यहाँ आ गया Br यहाँ आ गया। अब इस पे परऑक्साइड वाला इफेक्ट डालना है, HBr विद परऑक्साइड, तो HBr विद परऑक्साइड तो कम स्टेबल कार्बोकेटायन पे बनता है ना, दोनों में से कम स्टेबल कौन सा बना है, ये कम स्टेबल होगा, यहाँ तो स्टेबल हो जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए कि बैक बॉन्डिंग हो, समझ गया ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ बॉन्ड किधर आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ तो स्टेबल हो जाता है प्लस, ठीक, आंसर क्या आएगा इसका CH3 C पे Br CH2 और इस पे वापस से Br और ये CH, ठीक है, फिर ये HBr विद परऑक्साइड है तो कम स्टेबल कौन है, ये की ये होने वाला, तो बॉन्ड इधर प्लस इधर माइनस, प्लस वाले में Br आता है तो CH3 C डबल बॉन्ड CH पे Br और इस पे H हो गया,
लगा देना, हाँ ये आएगा, ठीक है। अब इधर अब सिर्फ HBr है ना, तो ये तो स्टेबल की जगह तोड़ेगा। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कहाँ टूटेगा, इधर की उधर। यहाँ प्लस आएगा तो ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से, उसमें बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, तो यहाँ प्लस लगाना है तो बॉन्ड इधर तोड़ूंगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, CH3 CH2 CHBr और Br, ठीक है। दो OH एक जगह स्टेबल होते हैं, दो हेलोजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन नहीं करना है कि दो है तो क्या करेंगे, ठीक है वैसे। या फिर बोलो यहाँ नॉर्मल था तो एंटी मार्कोनिकोव का सेकंड रूल लगा दूँ, ठीक है। Br पे Br या हेलोजन पे हेलोजन, ये HBr है नॉर्मल है, तो कहाँ स्टेबल करूँ, यहाँ प्लस स्टेबल होता है तो माइनस और प्लस। CH3 C पे क्या जोड़ दूंगा, Br, डबल बॉन्ड CH। अब HCl विद पेरोक्साइड है, तो HCl विद पेरोक्साइड में तो लोगों का मतलब नहीं है ना पेरोक्साइड का, मैं नॉर्मल HCl समझ के जोड़ूं, मतलब नॉर्मल जहाँ स्टेबल है वहाँ। तो स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ की यहाँ, यहाँ पे अपन बैक बॉन्डिंग होगी तो ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ HCl है, याद रखना है, तो पेरोक्साइड का नो इफेक्ट, ठीक है। ये लिख दिया, तो सीधा तुम क्या करोगे इसमें, अच्छा बॉन्ड किधर तोड़ूंगा, स्टेबल वाले इफेक्ट, तो स्टेबल यहाँ होगा ना, तो माइनस और CH3 C पे Br, और एक और क्या है ये Cl, CH है ना, Cl और Br दो अलग। इसमें HBr है नॉर्मल है, तो स्टेबल की साइड तोड़ते हैं, स्टेबल की साइड मतलब ये। अब इसको 3 डिग्री से स्टेबल करवाऊं क्या, क्योंकि स्टेबल तो हर बार करवाते हैं ना, तुम लोगों ने करवाया रेजोनेंस, लेकिन वो यहीं से रेजोनेंस में चले जाएगा, तो इसको यहाँ पे ये नहीं करोगे कि, क्योंकि ये रिंग का मतलब क्या हुआ, ये तो ये हुआ ना, तो यहाँ और प्लस चार्ज थोड़ी ना लेके आओगे, वो तो खुद ही डायरेक्ट वहाँ से रेजोनेंस में डंडे के साथ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और कहीं से स्टेबल है तो उसको यहाँ शिफ्ट नहीं करवाना है ना। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता, नॉर्मल रिंग होती बिना डंडे के, तो करवाना, तो प्लस पे क्या लगा दूँ, माइनस, ठीक है। ये Cl2 और वाटर है, जहाँ भी हेलोजन के साथ वाटर दिखे HOCl है ना, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा HOCl, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो OH माइनस और Cl प्लस, ठीक है। अब इनको जोड़ना है मुझे, ज्यादा स्टेबल कहाँ है, यहाँ बनेगा ना, तो माइनस और सिर्फ बॉन्ड एक ही जगह उल्टे तोड़ते हैं पेरोक्साइड, बाकी हर जगह स्टेबल, बस इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। और ये थोड़ा होने से चांस भी नहीं आता, मैं सीधा सीधा अभी HH नहीं लिख रहा, मैं सीधा CC लिख के और डैश बना रहा, ठीक है। 3 चीज़ें तुम्हारे पास, यहाँ 2 डंडे रह जाएंगे, और इस पर क्या आएगा प्लस वाले पे Cl, और इस पर क्या आ जाएगा OH, सॉरी प्लस वाले पे माइनस वाला आएगा OH, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl। फिर वापस से सेम कंडीशन है, Cl2OH, मतलब वापस से क्या है HOCl, मतलब OH माइनस और Cl प्लस, तो वापस से अब मैं स्टेबल कहाँ होगा, देखो इधर तोड़ूंगा प्लस तो ऑक्सीजन स्टेबल कर रहा है, इधर तोड़ूँ तो भी Cl स्टेबल, तो वो बैक बॉन्डिंग वाला तो दोनों में लग रहा है। लेकिन अब मैं क्या बोलूँगा, जब वो चीज़ दोनों में लग गई तो एंटी मार्कोनिकोव का सेकंड रूल, जहाँ पहले से हेलोजन है वो ज़्यादा स्टेबल करेगा, समझ लीजिए। तो C इस पे Cl, इस पे Cl, इस पे OH, इस पे, अब कुछ दिख रहा है, 2 OH एक ही पे है तो वाटर रिमूव होगा, ठीक है। ये और ये तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CCl2, सही है। चलो इधर ये अगला
H प्लस और OH माइनस। H प्लस कहीं से आता है एसिड से, और बची हुई वाटर से कहीं से आता है OH माइनस। तो जोड़ना स्टेबल का होगा यहाँ, बॉन्ड इधर सीधा में कार्बन लिख के कर दो ना यार, तुम भी ऐसे ही कर दो, ठीक है। प्लस पे क्या आएगा माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, ठीक है। ये अब ये दिया, अगर एसिड, ये एसिड से आया है ना, कहाँ से आया है, एसिड से, और वाटर से क्या आएगा बचा हुआ OH माइनस। तो एसिड से H प्लस वाला पार्ट मतलब उसका D वाला प्लस पार्ट आ गया है। अब ये इसमें स्टेबल कहाँ होगा, यही होगा ना, तो किधर टूटेगा माइनस और प्लस। प्लस वाले पे क्या था माइनस, तो इस पे क्या आएगा OH, और इस पे क्या आ जाएगा H। समझ गया, सारे इधर देख लो बेटा। अब ये वाला, ये किससे आया होगा, एसिड से, इससे क्या आएगा बचा हुआ OH माइनस। किधर टूटेगा, ये इसमें स्टेबल करवाऊंगा ना, हाँ रीअरेंजमेंट करवाऊंगा ना, तो प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ हर में रीअरेंजमेंट करवाते बस 2-3 चीजें जो नहीं है वो याद रखना है। ये कहाँ जाएगा तुम्हारा यहाँ, और यहाँ से क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, ये यहाँ हो जाएगा तुम्हारा प्लस आएगा ना, तो उस पर क्या आएगा माइनस, और इस वाले पे सॉरी D प्लस, D है ना, तो D इसमें तो वो चेंज नहीं है, ये तो बहुत लंबा है। ये तो अपन एक स्टेप में कर देंगे ना, अब तो आता है तुम लोगों को, ठीक है। ये बॉन्ड का यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस। अच्छा ये एसिड से आया है, पहले बता देता हूँ, इससे क्या आएगा OD माइनस, ठीक है। इधर देखो, अब मैं पहले डायरेक्ट इसको स्टेबल नहीं करूंगा, ये 5 कार्बन की रिंग है ना, तो पहले काई में होगी ये 6 कार्बन की रिंग में, फिर स्टेबल होगा, है ना। ये फॉलो करते हैं अपन हमेशा। तो पहले अगर मैं इसको सीधा करूँ तो ये पार्ट यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, प्लस कहाँ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये वाला बना दूंगा सीधा जो अभी बनाया मैंने। 6 कार्बन की रिंग हो गई। अब 6 कार्बन की रिंग पे जो प्लस वाला पार्ट है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे CH2 माइनस, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो प्लस मान बात स्टेबल है कि यहाँ है ना, तो इसको कहाँ करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ। तो इसमें क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, आता है ना ये शिफ्ट करने बता रहा बार बार, ठीक है। CH2 पे माइनस और प्लस का आ गया यहाँ पे, तो प्लस वाले पे कौन जुड़ेगा, माइनस कौन है यहाँ पे OD, यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा OD, और H प्लस का आएगा, और वो चार्ज हट जाएंगे वहाँ से। चार्ज मैं अभी इसलिए नहीं हटा रहा हूँ ताकि तुमको बाद में समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये चार्ज इसलिए नहीं हटा रहा हूँ, समझने में आसानी रहे, ये नहीं करना कि यहाँ बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ ये किधर तोड़ूं, शिफ्ट करवा दूं, क्या शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा ना, ये प्लस यहाँ आ जाएगा और ये कार्बन इधर चले जाएगा, ठीक है। मैं सीधा लिख दूंगा आंसर, ये ऐसे दिखेगा अपने को चार्जेस, ठीक है। इसका आंसर लिखे आप, वाटर से क्या आएगा OH माइनस, और ये एसिड से आया होगा तुम्हारा पार्ट D प्लस। D प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस पे, इस पे D लिखना है और इस पे OH। ये एसिड से आया होगा ये पार्ट, ये क्या देगा OD माइनस। समझ में आ रहा है ना, गलतियां नहीं करना वहां पे, जैसे दिया है वैसे ही। ऐसा नहीं कि इससे D प्लस कर दो और
ये भी करना कि D प्लस और OD माइनस कर दिया एक एसिड का H और उसका, ठीक है। इसमें किधर तोड़े बॉन्ड, इस तरफ इधर ही तोड़ेंगे। और फिर ये यहाँ स्टेबल होगा ना, तो रीअरेंजमेंट करूंगा हाइड्राइड शिफ्ट से, इसको यहाँ ले आऊंगा और यहाँ से ये गुजर क्या हाइड्राइड। पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, स्टेप बाय स्टेप किसी के लिए भी। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आता है, तो फाइनल जो तुमको दिखेगा मैं वो स्ट्रक्चर जरूर लिख देता हूँ। फिर पीएच से रेजोनेंस में चले गया तो प्लस यहाँ दिखेगा तुमको, फिर C और ये CH2 ऐसे दिखेगा हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद भी, ठीक है। अब मुझे जोड़ना क्या है, जो दिए हैं वो H प्लस कहाँ जुड़ता है माइनस पे, इस पे जोड़ देना H, और OD कहाँ जुड़ेगा, समझ गए। ये अगला इधर बॉन्ड टूटेगा, उधर माइनस और यहाँ प्लस, ये आएगा। रीअरेंजमेंट होगा। अच्छा पहले दिया क्या है, कुछ दिया है HgO CO CH3 होल बाय वाटर Na2 माइनस, कौन सी रिएक्शन है, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। मर्क्यूरी आ गया ना, तो क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। OMDM वाले में रीअरेंजमेंट करते हैं क्या, नहीं करते। ये ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधा जोड़ देते, और क्या जोड़ते हैं OMDM में, वाटर है ना, ये सब हटाओ, क्या जोड़ते हैं वाटर, ठीक है। वाटर का H प्लस OH माइनस जोड़ते हैं, ठीक है। तो सीधा जोड़ दो, प्लस वाला कहाँ आएगा माइनस वाले पे, इस पे H और इस पे OH, ये ठीक है। और इसके बाद ये तो अभी वाटर, अच्छा ये लिखा है, चलो ये OMDM लिख दिया, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, नो रीअरेंजमेंट वाटर एडिशन। इसमें नहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं है तो बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे स्टेबल नहीं बनाएंगे, नो रीअरेंजमेंट हाँ है ना। और क्यों रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि मर्क्यूरी का साइक्लिक कैटायन बनता है बीच में, इसमें भी, ठीक है। तो इसमें भी क्या बोलते हैं नो रीअरेंज, OMDM में नो रीअरेंजमेंट, तो सीधा सीधा आंसर ऐसे लिखा जाएगा ना, इसी पे स्टेबल करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पहले से बन रहा है उसको कर दूंगा मैं, सी पे क्या आ जाएगा OH, और इस सी पे क्या आ जाएगा ये वाला, सेम टू सेम, यहाँ पे प्लस या माइनस। इसमें स्टेबल नहीं करते हैं तो इनमें कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं है, माइनस पे OH और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वो रिंग तो स्टेबल के लिए कर रहे थे, ये स्टेबल कर ही नहीं रहे तो रीअरेंजमेंट वाली एक भी चीज नहीं होगी, पेरोक्साइड आ गया, ठीक है। दिस वन रिएजेंट देख के क्या समझ आ रहा है, पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी, नहीं लेकिन वो BH3T, वो BMO वाली, क्या मतलब है? HBU, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये है, ठीक है। देखो सारा सुनो, अभी तक जो बड़ा कंफ्यूजन सारा साइड करो। एंटी मार्कोनिक एक ही जगह लगेगा, पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड इसको दिखता है ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, ये पेरोक्साइड ये वो ठीक है। इसमें तुम करोगे क्या, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लेना। ये बोरॉन का हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड से क्या निकलता है हमेशा H माइनस, H प्लस मतलब हाइड्रोनियम होता है, और H माइनस मतलब हाइड्राइड होता है। H प्लस क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, और H माइनस क्या होता है हाइड्राइड। तो ये है क्या BH3, बोरॉन का हाइड्राइड है ना,
हाइड्राइड है मतलब क्या देगा वो H H माइनस, और पेरोक्साइड OH OH देता है, एक OH माइनस और एक OH प्लस, इससे जो आएगा वो क्या होगा OH माइनस और OH प्लस। तो मेरे पास यहाँ से माइनस आ रहा है तो यहाँ से क्या सिलेक्ट करूँगा प्लस, तो अब इसमें जोड़ोगे क्या H माइनस और OH नॉर्मल मेथड से। लेकिन अगर उससे जोड़ रहा हूँ कहीं से तुम्हारा एंटी मार्कोनिक से, तो फिर सिंबल चेंज, वाटर जो अपन बोलते हैं, वाटर क्या होता है H प्लस OH माइनस होता है, तो वाटर को जोड़ोगे तो एंटी मार्कोनिक से जोड़ना, लेकिन मेथड से जाओगे तो ये जोड़ो। अपन बेटर मेथड से जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे अलग अलग देगा ना BD3 D2 O2 हो जाओगे फिर वाटर नहीं लगेगा इसी, ठीक है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल मेथड से जाओगे, हाइड्राइड यहाँ से लोगे, बचा हुआ OH यहाँ से, ये लिखें, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड किधर टूटना चाहिए, स्टेबल जिधर होता है उधर ही, तो यहाँ प्लस और उधर माइनस, ये आएगा। प्लस पे कौन आएगा, माइनस वाला पार्ट आएगा, मतलब H, और माइनस वाले पे कौन आता है, प्लस वाला पार्ट। इस पे कौन आ जाएगा तुम्हारा H, और इस पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं वाटर से देखूं इसी चीज को, अगर मैं बोलूँ कि वाटर से देख रहा हूँ, तो वाटर तो H प्लस और OH माइनस होता है ना, तो वाटर में अगर मैं बोल रहा हूँ कि, तो मैंने क्या बोला, वाटर से देखोगे तो क्या बोलोगे एंटी मार्कोनिक, मतलब लेफ्ट टेबल से, लेफ्ट टेबल का प्लस आएगा यहाँ, तो प्लस पे क्या जुड़ेगा माइनस OH, तो एंटी मार्कोनिक से देखोगे तो वाटर जोड़ना, नॉर्मल मेथड से देखते हैं तो यहाँ से H माइनस लेना, यहाँ से, लेकिन जब ये कंडीशन आएगी ना BD ये, तो फिर वाटर नहीं ले पाओगे, तो फिर गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि जैसे ये मेथड है, हमेशा स्टेबल की साइड तोड़ो, समझ गए, स्टेबल की साइड तोड़ो ऐसे। ये क्वेश्चन करते हैं, समझ जाओगे। इधर देखो, यहाँ से क्या उठाऊं मैं, बोरॉन का हाइड्राइड है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, बोलो H माइनस आएगा ना, और यहाँ से क्या आएगा बचा हुआ, इसमें नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होता, OMDM और HBO दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, याद रखना। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, बॉन्ड का तोड़ेगा प्लस और माइनस, रीअरेंजमेंट नहीं होता इनमें, दोनों में ही नहीं होता, ठीक है। अब देखो प्लस पे क्या जुड़ेगा माइनस, मतलब H, माइनस पे क्या जुड़ेगा प्लस, तो क्या जुड़ेगा OD। अब वाटर वाली चीज होती तो गलत हो जाता है ना, OH जोड़ देते तुम OD की जगह, उधर वो H माइनस भी तो किया है ना। हाँ तो इसीलिए तुम ऐसे देखना इससे बस, ठीक है, जैसे बता रहे हैं वैसे देखना। जैसे एसिड और वाटर का आता है तो उसमें कैसे देखना है और उसमें कैसे देखना है, ये रखा। यहाँ से क्या आएगा D माइनस की प्लस, हाइड्राइड है तो माइनस ही आता है, तो बचा हुआ प्लस वाला पार्ट इससे ही आएगा OH, ठीक है। अब जोड़ सकते हैं, और बॉन्ड किधर टूटेगा, स्टेबल का नीचे है ना, यहाँ प्लस और यहाँ एक बार स्टेबल वाला ही तोड़ना है, बाकी उसको और आगे स्टेबल नहीं करते हैं। CH3 है, प्लस वाले को कौन जुड़ेगा माइनस, मतलब क्या जोड़ू यहाँ पे, क्या जोड़ू, जोड़ू क्या है यहाँ पे D माइनस है ना, जोड़ो ना, और यहाँ क्या जोड़ू, समझ गए कैसे। अब यही वाटर से करते हो तो तुम H लगा देते हैं यहाँ पे, तो गलत, ठीक है। ये देने का भी कुछ मतलब नहीं, अगर उसको बहुत टफ देना होगा क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा, इसमें T प्लस ठीक है। निकलेगा, हाँ अब वो चीज कर, अब ये BD3 है तो हाइड्राइड है ना, तो D माइनस, ये वाला पार्ट, तो एसिड क्या देता है हमेशा प्लस वाला पार्ट, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा C प्लस, तो यहाँ एक वाले ही है, हाँ एसिड का COH होता है तो H प्लस करता, T लिखा तो T। अगर उसको क्वेश्चन टफ करने होंगे ना तो वो D और इनके साथ लिख देगा सब,
अब मुझे बताओ बॉन्ड किधर टूटेगा पहले से, इधर की उधर? बॉन्ड उधर टूटेगा जहाँ प्लस स्टेबल होगा, ठीक है। अगर प्लस यहाँ आया तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से स्टेबल होना होगा, लेकिन अगर यहाँ आया, यहाँ आया तो NO2 क्या कौन सा इफेक्ट लगाता है? M कौन सा लगाता है? M प्रायोरिटी होता है, खींचता है M से, है ना? तो माइनस M माइनस आई लगाता है, तो खींचेगा ना प्लस को, तो स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल? अगर प्लस यहाँ आया और उससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अनस्टेबल कर देगा, तो प्लस में क्या चाहूँगा, दूर रहे इससे, मतलब यहाँ रहे, समझ गए? समझ गए ना? वहाँ प्लस आ जाता था, अनस्टेबल कर देता उसको, इसीलिए प्लस यहाँ आएगा, ठीक है। चलो सीख रहे हैं, ये तो है यार, मुझे भी थोड़ी आती है। प्लस है तो प्लस पे क्या आएगा? माइनस, मतलब माइनस है तो उस पे क्या आएगा? प्लस। क्या है ये? यहाँ क्या लगाओगे? अब वाटर जोड़ दे तो सब दूर दूर तक वाटर नहीं दिखा। अब वो अलग अलग ऑप्शन देगा, एक जगह OH लगा देगा, एक जगह यहाँ OH लगा देगा। अल्कोहल क्या होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक? एसिड। क्या देगा वो? H+ मतलब D+, है ना? ये ठीक है। इसमें BH3 क्या देगा? है BH3 क्या देगा? H-। ठीक है। ये अल्कोहल है ना? अल्कोहल क्या देगा? एसिडिक होता है तो अपना हमेशा H+ वाला पार्ट, तो यहाँ H की जगह क्या है? D है, तो D+। यहाँ और भी माइनस नहीं आ सकता और वहाँ H+ देखो मैकेनिज्म से जा नहीं सकते तुम लोग, मैकेनिज्म से जाना मतलब समझ में आ रहा है कितना लंबा होगा? अरे कल तो बताया था BH3 है तो ये 3 है, जिसके पास जाएंगे 3 बनेगा, फिर बहुत लंबा छोड़ा जाएगा और वो तो पक्का नहीं होना, ये ऐसे बॉन्ड किधर टूटेगा? है ना? प्लस यहाँ आएगा और इसको स्टेबल मत कर देना यार, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। लिख लेना नो रीअरेंज, क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? ये प्लस वाले पे क्या जुड़ेगा बेटा? माइनस, मतलब माइनस वाले पे क्या जुड़ेगा? समझ गए? सारी रिएक्शंस कवर हो गई अपनी, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल और कुछ है जिसमें सारे मिक्स में मैं दे रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ा लगा लेना, ठीक है। पढ़ाना उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सॉल्व करो, करोगे? नहीं पढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन दिया है, HBr के साथ रिएक्ट करवाना है। अगर सिर्फ HBr दिया है तो सीधा जोड़ दोगे ना तुम लोग, समझ गए ना? सीधा कैसे जोड़ोगे? बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर टूटेगा, है ना? इधर माइनस और इस पे प्लस। अब कुछ नहीं दिया तो रीअरेंजमेंट तो करूँगा ना मैं, समझ में आता है ना? क्योंकि प्लस कहाँ आ जाएगा फिर ये यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर रिंग एक्सपेंशन होने के बाद वो प्लस चार्ज को मैं ये मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 कार्बन की रिंग हो जाएगी, और जहां प्लस लगा है उसके पास वाले कार्बन से क्या जुड़ेगा तुम्हारा? CH2 पे माइनस, ये आएगा। अब वो प्लस चार्ज का शिफ्ट होगा अंदर, ये प्लस चार्ज का आएगा P डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री पे। तो फाइनल आंसर इस पे क्या बनेगा तुम्हारा? ये CH2 था तो वो तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? Br। तो एक ही जगह से CH3 भी आएगा और एक ही जगह से Br भी आएगा। यही आंसर आया था सभी का।
आया था कहाँ है बताओ। चलो ये रिएक्शन देख के मरकरी देख के समझ में आ रहा है क्या ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नो रीअरेंजमेंट और वाटर दैट दो ही चीजें पड़ी थी नो रीअरेंजमेंट और वाटर दैट तो सीधा सीधा इसका आंसर बिना रीअरेंजमेंट के बॉन्ड धीरे टूटा उसके हिसाब से कर दूंगा मैं फिर बॉन्ड का जोड़ूं इसके प्लस वाले पे क्या जोड़ूंगा OH और यहाँ क्या जोड़ दूंगा ये आया था आंसर तुम लोगों का ये नहीं किया था हमने। एक ही किया इतनी देर में तुम लोग देखिए अभी आया समझ में। अगला H+ और D2 H+ कहाँ से आया हुआ है एसिड से इससे क्या आएगा तुम्हारा OD+ की माइनस ठीक है ये दिया है। अब ठीक है इसमें भी रीअरेंजमेंट लगेगा H+ और D2 तो सेम ये वाली रिंग बनेगी ना मैं बार बार नहीं बना रहा और सीधा वहीं पे जोड़ दूँ तो तुमको क्या करना है ये तो सही है ये करना है CH3 यही था H है तो सॉरी उस पे माइनस है ना माइनस वाले पे प्लस जोड़ेगा तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये है आया फॉर्म में कैसे ये BH3THF मतलब कौन सा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ से क्या आता है बोरॉन का हाइड्राइड है तो H- यहाँ से क्या आएगा OH इस OH से मेरे को कोई मतलब नहीं है मैकेनिज्म से नहीं कर रहे हैं अपन इसीलिए H-OH इसमें रीअरेंजमेंट होता है क्या नो रीअरेंजमेंट ठीक है और H-OH तो इसमें भी सीधा सीधा आंसर सिंपल ही रहेगा अपना CH प्लस पे क्या आएगा माइनस माइनस कौन है H यहाँ ऐसा आ जाएगा और माइनस पे कौन आएगा प्लस प्लस कौन है OH तो दिखता है ऐसा है कि एंटी मार्कोनिकोव से जुड़ा है लेकिन अपन नॉर्मल मेथड से H-OH से जोड़ के लिखेंगे क्लियर है क्योंकि अगर वो दूसरी चीजें पलट तो सब गलत कर दो। ये HBr विद पेरोक्साइड आया मतलब उसमें तो दोनों कंडीशन अपोजिट हो जाएगी एक तो एंटी मार्कोनिकोव लगाओगे ठीक है या फिर बोलूं लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा बेटर है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट होता है क्या और नो रीअरेंजमेंट तो 2 पॉइंट याद रखने होते हैं पेरोक्साइड ठीक है तो कोई रीअरेंजमेंट वाली चीज है ही नहीं तो अब ये बॉन्ड किधर तोड़ूं मैं इसमें कम स्टेबल ना कम स्टेबल ये है तो बॉन्ड यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा प्लस पे कौन आएगा माइनस वाला पार्ट और इस पे समझ में आया सभी को है कैसे कर रहे हैं किसी को भी डाउट एक में भी रीजंस के साथ लिखिए ठीक है ये अगला अब देखो ये क्वेश्चन दिया है अपने को HBr के साथ कुछ दिया है H+Br HBr जहाँ आ जाए H+Br माइनस से जुड़ना लेकिन नीचे दिख क्या रहा है ये बॉन्ड आगे ना अगर O ये वाला ये तो इसको क्या बोलते हैं साइड में कुछ भी लगाए कितने भी बड़े ग्रुप छोटे ग्रुप लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ तो HBr विद पेरोक्साइड मतलब क्या कम स्टेबल की साइड तो बॉन्ड प्लस यहाँ लगाऊंगी यहाँ लगाऊंगा ना तो बॉन्ड इधर टूटा होगा बस इसमें ये प्लस वाले पे माइनस आ जाएगा Br और यहाँ तुम्हारा H लगेगा इसमें तो जिसको भी किसी और एंटी बनाना इसमें नहीं देता मैंने लीनियर बनाना है ठीक है चलो बनाओ बट कैसे भी दे इस वाले में HBr के साथ ये दिया है O2 दिख रहा है ना यहाँ भी भाई इसी चीज को उसने ऐसे लिख दिया है ये पलट के 2 लिख दिए एक साथ ये भी क्या है HBr विद पेरोक्साइड मतलब कम स्टेबल की साइड से मेरा मतलब किधर होगी प्लस यहाँ लाऊंगी यहाँ ये तुम भी H नहीं भी लिखोगे अब तो समझ में आ जाएगा H नहीं लिखोगे तो सीधा सीधा आंसर प्लस पे कौन आएगा माइनस मतलब Br और इस पे कौन आ जाएगा तुम्हारा
करना है ये, ठीक है। Br2 विथ अपना ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। Br2 हमेशा कैसा एडिशन देता है, एंटी, तो इसमें जोड़ के लगाने तो मेरे को ब्रोमीन ही है, समझ गया ना, लगाने क्या है, ब्रोमीन है। लेकिन अब 2D पेज में एंटी कैसे लगाओगे? अब ये तुम ये भी कर सकते हो कि एक ब्रोमीन तुमने इधर लगा दिया, एक अंदर लगा दिया, लेकिन ये तो एक ही प्लेन में ना, बोर्ड के प्लेन में ही आ रहा है, मतलब 2D में ही आ रहा है, मुझे 3D में, 3D मतलब एक बोर्ड के बाहर होना चाहिए, एक बोर्ड के अंदर। तो हमेशा 3D में कैसे बनाता हूँ, इनमें वेज और डैश, यहाँ तो ऊपर नीचे एंटी में दिख जाते हैं वो, लेकिन इसमें कैसे बनाओगे, रिंग के केस में वेज और डैश। तो एक बना दोगे तुम ऐसा वेज और एक बना दोगे तुम डैश, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि वो एंटी में लगेगा, ठीक है। वेज डैश 3D एंटी, क्लियर है, आया सबको? अब ये कुछ लिखिए, HCl विद CCl4, CCl4 तो सिर्फ उसके लिए अपना सॉल्वेंट है, तो मुझे जोड़ना है क्या, HCl, कैसे जोड़ूं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये स्टेबल होगा मेरा, तो मैं सीधा प्लस पे कौन आएगा, माइनस, ये मेरा आंसर है, खत्म। ROR मतलब O आगे ना साथ में, तो ये क्या है, पेरोक्साइड का कुछ नहीं करना है, पेरोक्साइड से इफेक्ट बस, ये नहीं कि इसका वो कुछ तोड़ के जोड़ दिया ROR, वो नहीं करना है। HCl विद पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड का इफेक्ट HCl पे नहीं लगता ना, वो सिर्फ HBr पे लगता है, तो यहाँ पेरोक्साइड को क्या करोगे, इग्नोर, ठीक है, नेग्लेक्ट, जोड़, ठीक है। तो सीधा HCl जैसे जोड़ा है वैसे जोड़ दूंगा मैं, ऐसे जोड़ूंगा, ठीक है। HI विद CCl4, CCl4 तो सॉल्वेंट है, HI जोड़ना है, जैसे हमेशा जोड़ रहे हैं, जहाँ स्टेबल है वहां जुड़ जाएगा, प्लस नहीं रहेगा ना सब में, HI विद ये क्या है, लेकिन HI के साथ पेरोक्साइड काम करता है क्या, नहीं, तो इसको इग्नोर, तो HI कैसे जोड़ेंगे अपन, सीधा I और CCl4, HBr के साथ CCl4 नॉर्मल, ये HBr के साथ ये है ना, तो इसमें सारी चीजें उल्टी कर देते हैं अपन, रिवर्स डायरेक्शन, कि प्लस का आ जाएगा यहाँ, माइनस का आएगा यहाँ, इसका अगर मुझे बनाना है तो क्या रहेगा, प्लस वाले पे माइनस लगता है, यहाँ लग जाएगा हमारा Br, यहाँ लग जाएगा। अब आगे ना समझ में कैसे करते हैं, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। चलो अब एक और नई चीज आती है तुम लोगों को यहाँ से, सिर्फ मतलब वो पूछता है, ये सीधा पूछता है कि प्रोडक्ट मीजो बनेगा, रेसमिक बनेगा, क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन को तुमको देखना रहता है, ये क्या तुम्हारा क्वेश्चन होता है, ये रिएजेंट वाला पार्ट होगा, कि रिएजेंट फिन में ऐड करता है कि एंटी में, रिएजेंट डिपेंड करता है ना फिन में कि एंटी में, एंटी वाले अपने याद कर लिए, फिन वाले याद कर लिए, तो रिएजेंट पता कर लोगे कौन सा है, प्रोडक्ट मतलब क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा कि फिन है एंटी है, मतलब सी से ट्रांस है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही सीखो, इधर देखो, ये चीज है, इधर मान लो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ये कैसा है, सी से कि एंटी है, सी से कि ट्रांस है, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह कुछ और आएगा, कार्बन कार्बन ही रहेगा, ठीक है, पहले भी समझ लो। अब हाइड्रोजन दोनों सेम साइड लगे ना, तो कोई भी चीज को अगर आके जुड़ना है तो सबसे आसान रास्ता तो यही है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर सिन और एंटी का मतलब क्या होता है, सिन मतलब सेम साइड से आ रही है दोनों चीजें, एंटी मतलब अपोजिट साइड से अटैक करने आ रही है दोनों चीजें, तो सिन अगर मैं ऐड करता हूँ सेम साइड से अटैक करने आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर ही जगह खाली है, तो सेम साइड से अटैक करने आया, तो सिस में सेम साइड से अटैक करने आएगा, तो इसका जो वो दिखेगा मेरे को कंजुगेट वाला, वो तुमको सेम ही दिखेगा ना, देखो मिरर इमेज,
लेफ्ट राइट बराबर दिखेगा इसमें, तो प्रोडक्ट कैसा बनता है हमेशा? मीजो। इसमें रटने वाली चीज तो कुछ नहीं है। सिस है, सेम साइड से आएगा तो मीजो दिखेगा, ठीक है। अगर यही चीज ऐसा होता, चलो सिस है, ये सिस है, इसमें अगर एंटी से आती, ये समझ गए? तुम लोग लिखते जाओ, सबसे आखिरी में एक लिखते जाओ, वैसे मैं मिलाते जाऊंगा, ठीक है। फिर अगला यहाँ H इधर है और H इधर है, यहाँ कार्बन और यहाँ क्या हाइड्रोजन की जगह चीजें आती है, जो जैसा है उसके पास वैसी चीज आएगी तो मीजो। ये क्या है? सिस है, सिस पे सेम साइड से आएगा तो मीजो। अब ट्रांस में चीजें किधर लगी? इधर इधर, तो इधर इधर लगी तो ट्रांस वाली चीज आएगी तो सही बनेगा ना। देखो वो सिस हो गया, ठीक है, ये ट्रांस है। पहले वाले इधर देखो, ये हाइड्रोजन और ये क्या है? कार्बन। अगला वाला ये भी क्या है? सिस है। सिस में अगर मैं बोल रहा हूँ एंटी से आ रहा है, एंटी से आने का मतलब क्या है? एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। तो जब भी जो नॉर्मल चीज है उधर से नहीं आ रहा है, अपोजिट से आने की कोशिश कर रहा है, तो हमेशा क्या बनेगा? रेसिमी। आधा प्रोडक्ट ये, आधा प्रोडक्ट दूसरा, 50% डी 50% एल वाला, ठीक है। सेम साइड से आएगा तो मीजो ही बनेगा हमेशा, और इसमें आया तो ये। अगर का ट्रांस क्वेश्चन लिया, अगर क्वेश्चन तुम्हारा ट्रांस है, H और H और C और C, इसमें देखो एक H उधर है और एक H इधर है, तो इसमें किधर से आएगी कोई दिक्कत ही नहीं है। एक इधर से आए और एक इधर से आए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अगर ऐसा कोई बनता है तो ये कैसा होगा तुम्हारा? मीजो। समझ में आता है यार? ये ऐसा है, तो इसमें अगर मैं बराबर बांट के देखूंगा तो दिखेगा, ठीक है। मतलब वो फ्लिप होगा, बट ठीक है। तो ऐसा याद रखो, ट्रांस है, ट्रांस में अगर एंटी से आता है तो मीजो, वो मीजो क्यों? क्योंकि फ्लिप हो जाएगा, बात होता है वो रिएक्शन वो अभी हटाओ, तुम बस ऐसा देखो, जहाँ जगह खाली है उसी साइड से आने की कोशिश कर रहा है तो मीजो, उसके अपोजिट साइड से आने की कोशिश कर रहा है तो रेसिमी। जैसे अगला ये क्या है? ट्रांस। ट्रांस में अगर वो सेम साइड से आने की कोशिश कर रहा है, मतलब सिन से आने की कोशिश कर रहा है, सेम साइड मतलब मैं ये मान लूँ ये, लेकिन हाइड्रोजन तो उधर था ना, इसमें उल्टा काम कर रहा है तो रेसिमी। तो इसको रटने की जरूरत तो नहीं है ना। जैसे उसने बोला सिस, मुझे पता है कि दोनों डंडे एक साइड है, एक ही साइड से कैच कर रहा है तो मीजो, एक इधर से एक उधर से आ रहा है तो रेसिमी। लेकिन अगर मैंने बोला ट्रांस, एक ऊपर है एक नीचे है, तो दूसरे भी एक इधर से आ जाए एक इधर से आ जाए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो उसमें एंटी से आया तो मीजो, सिस है मतलब रेसिमी। लेकिन अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा हो तो ये ट्रिक है, याद हो जाए, अच्छी बात। वरना कार की कसम टमटा सर, CAR, सिस एंटी रेसिमिक, सिस सिन मीजो, सिस एंटी रेसिमिक, सिस सिन मीजो, ट्रांस एंटी मीजो, ट्रांस सिन रेसिमिक। अगर याद रह जाए 4-5 बार या 10 बार भी अगर ये वर्ड बोलोगे ना, कार की कसम करता सर, तो याद हो जाएगा, ठीक है। वरना अगर दिमाग है कि हाँ ठीक है समझ में आती ही चीजें, थोड़ा सा भी है फिर याद करोगे ना तुम। देखो यार, फिश है, सेम साइड से आएगा तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा, इसी में अगर अपोजिट साइड से आ गया तो रेसिमिक बनेगा। अगर कोई ट्रांस है तो ट्रांस में एक H इधर है तो इधर से आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है ना रिएक्शन करने के लिए। अपोजिट साइड से आए तो मीजो, सेम साइड से इसमें आ जाए तो दिक्कत है तो रेसिमिक। इसमें क्या आराम से समझ में आ रहा है कि मीजो होगा। इसमें जिधर हाइड्रोजन है उधर से कोई चीज अटैक करने आ रही है तो मीजो, एक भी अगर उल्टा आ रहा है तो रेसिमिक। जिधर हाइड्रोजन है उधर से चीजें अटैक करने आ रही है तो मीजो, जिधर हाइड्रोजन है उधर से अटैक करने आ रही है तो मीजो। लेकिन जिधर हाइड्रोजन है उसके एक अपोजिट से आ रही है तो रेसिमिक, जिधर हाइड्रोजन है उसके एक अपोजिट से आ रही है तो रेसिमिक। ये वाला कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? पहला वाला
तुमको भी देख के समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजन जिधर है उधर से अटैक मीजो, हाइड्रोजन जिधर है उधर से अटैक मीजो, हाइड्रोजन जिधर है उसके अपोजिट से अटैक तो रेसिमिक मिक्सचर, हाइड्रोजन जिधर है उसके अपोजिट से अटैक तो, और ये भी नहीं आता है तो आर्की का क्वेश्चन वो यही पूछता है। सिर्फ एक एग्जांपल दे देगा, सिर्फ ब्यूटीन, ये सब ब्यूटीन वाले ना विद एक प्रॉपर्टी, ठीक है, और ब्यूटीन है तो सिर्फ 2 पे ब्यूटेन है तो सिर्फ 2 ब्यूटेन का सिन एडिशन करूंगा तो मिजो, एंटी एडिशन करूंगा तो रेसिमिक। और सिन एंटी कैसे पता लगे, सिन एंटी कैसे पता लगे, अपने रिएजेंट से, ठीक है। अब इधर देखना, या तो फिर जब रिएक्शन करोगे तो उसको ऐसे देखना, सिन मतलब जहां जगह खाली हो वहां जोड़ देना, मतलब हाइड्रोजन जिफाइड हाइड्रोजन, जगह खाली का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, जिफाइड हाइड्रोजन खाली उधर जोड़ देना। सिन पूछे तो वैसे ही आंसर रखना, लेकिन एंटी पूछे तो एक बॉन्ड को फ्लिप कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला, Br और Cl2, ये कैसा एडिशन देता है, अच्छा ये क्या है, सिस, ये कैसा एडिशन देता है, सिन में करता है कि एंटी में, अरे एंटी में देता है ना Br2, Br2 को कैसे जोड़ेंगे, एंटी में जुड़ता है, ये काय में जुड़ता है, एंटी, ठीक है। तो सिस एंटी प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, रेसिमिक प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब रेसिमिक बनेगा कैसे वो देखो, इधर देखना, फॉर इधर जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन आए कि रेसिमिक प्रोडक्ट बन रहा है कि मीजो, तो तुम बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हो ना। किससे से, अगर ये एंटी प्रोडक्ट है तो एंटी एक उधर से एक इधर से तो रेसिमिक ही बनेगा, तो सीधा अगर ऑप्शन ऐसे ही हो कि रेसिमिक बन रहा है कि मीजो की बोथ, तो रेसिमिक, ठीक है। सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इधर ये बॉन्ड टूट के ब्रोमीन जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ऐसे, ब्रोमीन अभी सेम साइड से जोड़ दूंगा जिधर हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, इधर ब्रोमीन जोड़ा और इधर ब्रोमीन जोड़ा, इधर क्या है CH3 और ये क्या है, और एक HH ये। लेकिन अगर एंटी वाला प्रोडक्ट आता है तो एक बॉन्ड को मुझे फ्लिप करना, एंटी वाला आता है, ठीक है। ऊपर CH3 कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है रेसिमिक बनता है, ठीक है, क्योंकि इसका रोटेशन अलग डायरेक्शन में होगा, इसका रोटेशन अलग डायरेक्शन में होगा, तो रेसिमिक मिक्सचर में बोलते हैं ना 50% D 50% L, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं घूमेंगे ना। अगर Br ऊपर होता CH3 नीचे होता, इनके जो RF होते हैं अपन ने पढ़े थे, तो मान लो, मैं मान रहा हूँ ना, अभी सही है नहीं है पता नहीं, बट अगर ये R है और ये ऐसे तो उल्टे है ना, तो अपन बोलते हैं ना 50% D 50% L, 50% एक्स्ट्रा में घुमाया, 50% लीवो में घुमाया, अरे वो तुम देख लेना फिर कि है कि नहीं है, सही है, ठीक है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि R है वो ऐसे 50% D 50% L रेसिमिक मिक्सचर में होगा, रेसिमिक मिक्सचर में 50% या 50%, ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है कि इनएक्टिव, हाँ तुम ये बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, याद आया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, रीजन क्या दिया था, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। देखो एक ही मॉलिक्यूल है, मैंने लाइट, ये फॉर एग्जांपल ये मान लो, ठीक है, लाइट इधर से आई, अब लाइट इधर से आ रही है, ये आधा मॉलिक्यूल कोशिश कर रहा है उसको इधर घुमाने की, आधा कर रहा है इधर घुमाने, तो लाइट ना इधर घूम पाएगी ना इधर, सीधे निकल जाएगी ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना। ऑप्टिकली एक्टिव तो बोलते हैं जो या तो लाइट को उधर घुमा दे, जो या तो लाइट को इधर, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल में दो अलग अलग प्रॉपर्टी है, एक है जो उधर घुमा सकता है, एक है जो इधर घुमा सकता है, तो दोनों ही ना उधर जाने देंगे ना इधर, सीधी जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन लिखा था, समझ में आ गया।
अब ये वाला पार्ट मिटा दो, या फिर अगर तुम लोगों को कुछ नहीं है ना तो इधर सिस वाला है, आने सेम साइड से चाहिए थे, लेकिन अगर एंटी वाला जोड़ रहा है तो एक इधर से आएगा एक इधर से, तो सीधा ऐसे ही जोड़ देना ना, एक इधर से और एक इधर से, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि इधर हाइड्रोजन उधर से जोड़ो और एंटी का तो एक फ्लिप करो, एंटी का नहीं है तो वैसे ही जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट, ये वाला ठीक, इसमें तो मुझे पता है ना कि ये वाला ये कैसा है, सी से कि ट्रांस से, ये क्या करता है एंटी एडिशन, ट्रांस से और एंटी है तो अपना वो क्या बनेगा, विजुअल बनेगा, ट्रांस और एंटी है तो इसमें क्या करोगे तुम, सी दो एच है, एक CH3 उधर है, एक CH3 यहाँ पे, Br लगाऊं अभी पहले, जहाँ हाइड्रोजन है वहां से Br लगा दिया, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन है वहां से क्या किया, Br लगा दिया। एंटी है तो मैं एक बॉन्ड फ्लिप करूंगा, एक बॉन्ड फ्लिप करने पे क्या आएगा मेरा, कोई भी एक बॉन्ड फ्लिप कर सकता हूं मैं ना, ये अब ये कैसा दिख रहा है मेरे को, मिजो दिख रहा है ना, मिरर इमेज, अरे मिरर इमेज में तो ये लेफ्ट राइट बराबर है, ठीक है, मिजो से कट रहा है, और ये ऑप्टिकली मिजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, हाँ समझ में आ गया है सभी को, करना क्या है, अगर सिन एडिशन हो रहा हो तो जहाँ जगह खाली वहां जोड़ देना, अगर ये सिन का हो तो, लेकिन अगर ये एंटी का है तो पहले जोड़ दो फिर एक बॉन्ड फ्लिप कर दो, समझ गए। लेकिन अगर सीधा प्रोडक्ट पूछे कि मिजो बन रहा है कि रेसिमिक तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी समझ में आता है, इसी से एंटी है तो पक्का रेसिमिक ही बनेगा, ट्रांस से एंटी है तो मिजो, ठीक है। ये वाला ये कैसा है, सिस है ना, ये करता क्या है, तो एक बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे पहले जोड़ के, जिधर हाइड्रोजन उधर से बना दूं पहले, इधर से क्या कर दूंगा मैं, ब्रोमीन और ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन एक फ्लिप करूंगा, इस वाले में एक फ्लिप करूंगा, ठीक है, इसमें फ्लिप करने का मतलब आएगा तुम्हारा एक वेज में कर देना और एक लेफ्ट, ये समझ गए जिसका। तो सिस सेम साइड, एंटी आ रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसिमिक, है ना, 50% ही 50% ऑप्टिकली इनएक्टिव डिफरेंट अलग। ये क्या है, साइक्लो अल्केन है। अल्केन कौन से रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो अल्केन तो देते हैं तुम्हारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये तो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन वाले, तो यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट वाली चीज, तो ये रिएक्शन, क्योंकि तो फ्री रेडिकल थोड़ी ना बनेगा, फ्री रेडिकल बनाने के लिए क्या चाहिए, हेल्पर, हेल्पर में से कुछ भी होगा तभी ये फ्री रेडिकल बनेगा, मन से डॉट या मन से वो नहीं बनेगा, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर ये एच न्यू है, मतलब कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है, फ्री रेडिकल बनेंगे तो अब ये FR देगा ना, तो ये कैसे होगी, फ्री रेडिकल किससे, जो इसका एक हाइड्रोजन है उसी से, हाइड्रोजन में डॉट डॉट, ब्रोमीन में डॉट डॉट, HBr अलग हो जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा,
समझ में आता है ना। यहाँ हाइड्रोजन था, फिर मैंने लिखा एक ब्रोमीन यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, तो एक ब्रोमीन तो यहाँ लग गया और HBr बोलो हो गया। आ गया। तो FrSr कब होगी? जब H आएगा। H नहीं आता और CCl4 आता तो रिएक्शन ही नहीं देगा, अल्केन थोड़ी ना देगा। ठीक है, अल्केन तो सिर्फ फ्री रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन देंगे, फ्री रेडिकल के लिए आना जरूरी है। ठीक है, ये अब देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूट जाएंगे क्या? बेंजीन के डबल बॉन्ड कभी नहीं टूटेंगे क्योंकि बेंजीन क्या है? स्टेबल है। तो तुम यहाँ पे बेंजीन के बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन तो नहीं करोगे, तो क्या करोगे? हाइड्रोजन से करोगे। तो हाइड्रोजन से एक Cl अलग और एक यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे तुम लोग? एक Cl में से FeCl4 प्लस बन जाता है और OCl वहाँ जाता है, वो हटा दो। तुमको क्या काम है? डंडे तो नहीं टूटने हैं ना, डंडे नहीं टूटेंगे तो बचा क्या? हाइड्रोजन ही। HCl अलग कर देना और ये, ठीक है, समझ गए ना? मतलब कैसे देखते हैं रिएक्शंस को। अल्केन कुछ भी नहीं तोड़ देगी, मन किया तो बॉन्ड तोड़ दिया, मन किया तो नहीं तोड़ा। ठीक है, यहाँ से भी HCl निकल जाएगा ना। हाँ यहाँ भी, मतलब पहले तो ये बनता है FeCl4 प्लस बनता है वो, ये एक ये दे देता है, फिर वो Cl इधर अटैक करता है, फिर ये वापस से नेगेटिव वाइज के साथ बॉन्ड बना देता है, लेकिन फाइनली ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, सारे तक। तो यहाँ पे ना तुम्हारी अल्कीन की मेजर रिएक्शन सारी हो जाती है। कैसे सॉल्व करते हैं? अब दो चीज़ों और बची है अल्कीन में मुझे पढ़ाना तुम लोगों को, अल्कीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्कीन की रिडक्शन रिएक्शन। अगर ये दो और पढ़ जाए तो अल्कीन खत्म, इतने ही अल्कीन। तो एडिशन से अल्कीन आता है। अब अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड की भी कुछ रिएक्शन बची है अभी, तो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन भी पढ़ाना है मुझे तुम लोगों को। तो अल्कीन अल्काइन तुम्हारा साथ में यहाँ पे बना होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नेम रिएक्शन वाला पार्ट है तो वो अपन लोग सब अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अल्काइन की रिएक्शन ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद फ्री रेडिकल, उसके बाद आएगी तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कल कोशिश करूँगा कि अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तक पूरा खत्म करें, ठीक है, ताकि एडिशन खत्म हो। क्लियर? ये वाला लेक्चर तो एंड करते हैं।